साथियों, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आपको इस शुभ पावन अवसर पर हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको सुख समृद्धि और जीवन में अच्छे रास्ता दिखाने वाले पथ प्रदर्शक अवश्य प्राप्त हों, जिससे आपका जीवन सुखमय रहे। और इस संसार के प्रथम आदि गुरु भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव का स्मरण करते हुए मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसकी महत्ता के विषय में अपने कुछ विचार संक्षिप्त रूप से आपके समक्ष रख रहा हूं। आइए हमसे जुड़े और कुछ समय देकर के इसको समझा जाए। देखिए, गुरु का अर्थ जहां पर बताया गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि कहीं न कहीं कि गोविंद यानी ईश्वर ने भी गुरु का रास्ता बताया है, यानी कि ईश्वर से ऊपर गुरु का रास्ता है। तो ऐसी क्या उसके अंदर चीजें हैं जो गुरु शब्द को इतना सर्वोच्च सत्ता दी गई है। गुरु को जो परिभाषित किया गया है कि जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अंधकार का अर्थ है आपके जीवन में वो अंधकार है जो आपको पीड़ा के रूप में आए हों, जो आपको बाधा के रूप में आए हों, उनको अपनी गुरु अपनी ज्ञान और चेतन सत्ता से उनसे निकलने का मार्ग दिखाए और आपको सुखमय मार्ग तक ले जाए। वास्तविक रूप में देखा जाए तो आध्यात्मिक विषय जहाँ शुरू होता है वहाँ मनुष्य के जीव का शरीर की बात होती है। शरीर से ही, शरीर को मैं बार बार हर अपने एपिसोड में इसलिए लाता हूँ क्योंकि शरीर से ही सत्ता शुरू होती है हमारे जीवन की, और शरीर के लिए ही विषय बनता है और शरीर ही विषयों की प्रतिपूर्ति का माध्यम बनता है। यानी कि बाहर सब दृष्टा है, जो भी तैयारी है, जो भी व्यवस्था है, जो आंतरिक स्वरूप से चलती है। तो अंदर हमारे कौन है? वो चेतन सत्ता भगवान भोलेनाथ की चैतन्य रूपी ऊर्जा है, जो अदृश्य ऊर्जा है, तो बहुत सूक्ष्म ऊर्जा है, जिसका दर्शन करने के लिए हमारे ऋषियों को करोड़ों करोड़ों वर्ष तप करने पड़े। और वो ईश्वरी सत्ता जब हमारे शिवा रूपी प्राकृतिक ऊर्जा के संसर्ग में आता है तो एक शरीर का निर्माण होता है। और शरीर जो है वो ऊर्जा है, वो क्रियान्वयन है। जो विषय उत्पन्न होते हैं उसके क्रियान्वयन का रास्ता अंदर से चेतना बताती। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को प्रथम आदि गुरु कहा गया है। जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान सृष्टि की संरचना कर दी तो उनके संचालन में तमाम लोगों को जब बाधाएं उत्पन्न हुई तो लोग छोटे छोटे प्रश्न लेकर के विस्तार के अनुक्रम में भगवान भोलेनाथ की जो सभा होती थी शिव की, वो सप्त ऋषि थे। सप्त ऋषि सांसारिक प्रश्नों को उनके समक्ष रखते थे और उन्होंने उन सांसारिक प्रश्नों को आध्यात्मिक रूप से उत्तरित करके और उनको तैयार किया। और वो सप्त ऋषि पूरे ज्ञान की गंगा समाज में अपने बहाते रहे, जिसके कारण ज्ञान का विस्तार हुआ। उनके बाद और भी विभिन्न प्रकार के गुरु बनते चले गए। तो अगर हम वैसे कहें आध्यात्मिक स्वरूप में तो गुरु हमारे अंदर की सत्ता है, जिसे हमें पहचाने और उसको में इंट्रोवर्ड होकर के, अंतर्मुखी होकर के उस सत्ता को समझ करके अगर हम जीवन निर्वाह करें तो मुझे आगे का रास्ता मिलता है। अब रही बात बाहरी सुख समृद्धि व्यवस्था की, उन व्यवस्था में चलने के लिए जो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसमें हमारे माता पिता, हमारे कई अभिभावक हैं, कई विषयक हमारे गुरु बन जाते हैं, कई कर्म क्षेत्र के गुरु हैं। सबके पास अलग अलग प्रकार की विशेषतापूर्ण ज्ञान है। उसको जब हम लेते हैं तो हम सबको गुरु की संज्ञा देते हैं, निश्चित रूप से गुरु योग्य हैं, लेकिन वास्तविक रूप से क्या वो संपूर्ण गुरु का वो महत्व पूर्ण करते हैं? नहीं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर माता पिता की भी बात करें तो वो स्वच्छता के क्रम में कल्चर यानी संस्कृति को अधिक महत्व देते हैं, समझाते हैं ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से ये लाभ, ऐसा करने से हानि। लेकिन कहीं न कहीं वो पूरा आध्यात्मिक व्यवस्था विचार बनने से इसलिए डरते हैं कि कहीं हमारा पुत्र प्रारंभिक अवस्था से कहीं आध्यात्मिक संन्यास दिशा में न चला जाए, क्योंकि उनके अंदर उनका पालन पोषण और व्यवस्था करने के लिए कई चीजें और भी आंतरिक रूप से उनके स्वार्थ भी छुपे रहते हैं, जो कभी उनके दृश्य में होते हैं, कभी वो अदृश्य भी होते हैं।
कि जिनको वो जानता नहीं है और केवल अपने कर्तव्यों के तहत उनका पालन करता है। लेकिन वास्तविक अगर हम गुरु सत्ता की बात करें तो वास्तविक गुरु सत्ता वो है कि जो आपको आध्यात्मिक यानी कि शरीर की संरचना से लेके शरीर में आने वाली जो यात्रा के दौरान, जीवन यात्रा के दौरान बाधाएं हैं, उनसे कैसे हम अपने विचारों के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से कैसे हम उनका हम सामना करें और कैसे उनसे निकल कर जीवन यात्रा की हम अपनी उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए और हम सीधे जो है यहाँ से अपने यात्रा की को शांति सुख संतुष्टि से परिपूर्ण करके हम पूरी तरीके से ईश्वर में विलीन हो जाएं। इस यात्रा को कराने वाले अब बहुत कम लोग दिखते हैं। पूर्व समय में गुरुकुल हुआ करते थे जो हर प्रकार की शिक्षा देते थे और उसी आधार पर तमाम राजाओं के पुत्र और तमाम राजा गण उनका अनुपालन करते थे, अपने परिवार के अंदर अनुसरण करते थे। अब आज की परिस्थिति में भी ऐसे गुरु हैं जिनके शरण में अगर हम जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें काफी जीवन यात्रा उनके आशीर्वाद से सफल होती है। अगर हम ज्योतिषी आधार की बात करें, वो अध्यात्म का भी एक विषय है, तो ज्योतिषी आधार में भी जो गुरु बृहस्पति हैं उनको देवों का गुरु कहा गया है, देवताओं का गुरु। यानी कि देवता वो हैं जो हमारे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, तो संचालन करने वालों को जो मार्गदर्शन दे रहा है वो गुरु, उसे ज्योतिष में जीव कारक कहा गया है। तो इस बात की भी पुष्टि होती है जिसे हम चेतना रूप में अंदर बोलते हैं, वो गुरु बृहस्पति का को जो है भृगु नंदी नाड़ी में बहुत स्पष्ट है कि जीव कारक गुरु जो है, गुरु जो है वो हमारे अंदर व्याप्त है और वो हमारे अंदर पूर्णता और भाग्य का कारक है, सुख समृद्धि का कारक है जीवन में। यानी यहाँ तक कहा गया कि अगर आपके कुंडली या ज्योतिष के आधार पर किसी प्रकार की बाधाएं या कष्ट पीड़ा आपकी आ रही हैं और गुरु की दृष्टि उस पर पड़ रही है तो निश्चित रूप से उस पीड़ा का निवारण गुरु कर देगा। तमाम उपायों के दौरान भी गुरु बृहस्पति की पूजा और उनके शरण में जाने का विधान दिया है। तो हमारे कर्मकांड में, हमारे आध्यात्मिक विचारों में, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में, तीनों में गुरु के जो अलग अलग जो कारक हैं, अलग अलग उनके जो स्वरूप हैं, उन सभी को हमने संक्षिप्त रूप में आप सभी को समझाने का प्रयास किया है। और गुरु पूर्णिमा विशेष तौर से पूर्णिमा के दिन यह है जिस दिन पृथ्वी लोक पे गुरु बृहस्पति का ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में रहता है और उस ऊर्जा से अगर हम गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं के शरण में जाते हैं तो वो कई गुना ऊर्जा हमें प्राप्त करने में बहुत, ब्रह्मांड भी हमारी सहायता करता है, इसीलिए इसे गुरु पूर्णिमा कहा गया है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा, आपके गुरुओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपका जीवन गुरुओं के संरक्षण में जाके शांति सुख संतुष्टि से परिपूर्ण होगा। इसी के साथ मैं फिर अगले एपिसोड में आपके समझ किसी और विषय पर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।